প্রতি সপ্তাহে শহর কলকাতায় পা রেখেছেন প্রখ্যাত জ্যোতিষী রামাবতার শর্মা। রাজস্থানের ঝুনঝুনের লালপুরের ভূমিপুত্র তিনি। সামুদ্রিক তন্ত্র এবং বাস্তুতন্ত্রকে একসাথে তিনি দেখেন, যা স্বাভাবিকভাবেই বিরল। মূলত সংসারের সুখ শান্তির জন্য অনেকেই শরণাপন্ন হয়ে থাকেন জ্যোতিষীদের উপর। আর রামাবতারের শিষ্য দেশ থেকে বিদেশে অর্থাৎ সর্বত্রই। উনি শুধুমাত্র মুখ দেখেই বলে দেন সকলের সমস্যা এবং প্রতিকারও করে দেন। তাই তার ব্যক্তি সারা বিশ্বে। বৃহস্পতিবার চ্যানেল 10-এর মুখোমুখি হয়ে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি তুলে ধরলেন তার সম্পর্কিত অনেক তথ্য, যা স্বভাবতই তার শিষ্যদের খুশি করেছে। पंडित रामावतार लालपुरिया है। राजस्थान के झुंझुनू जिलों से लालपुर गांव है, इसलिए मैं लालपुरिया लगाता हूँ। पंडित तो हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन लालपुरिया टाइटल इसलिए लगाता हूँ कि मेरे गांव का नाम लालपुर है, तो लालपुरिया लगाता हूँ। लालपुरिया के नाम से पूरे हिंदुस्तान में फेमस हूँ। पंडित जी लालपुरिया जी, पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मेरे पास जो भी है सामुद्रिक शास्त्र, फेस रीडिंग जिसको कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज और वास्तु, दोनों ही पंच तत्व से संबंधित ज्ञान है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अपना शरीर ये भी भवन है, ये भी पंच तत्व से बना है और खत्म होने के बाद में पंच तत्व में लीन होता है। वैसे ही पंच तत्व से ही ये भूमि और भवन संबंधित है। तो मैं जो भी बताता हूँ तत्वों के आधार पे बताता हूँ कि भाई इसमें अग्नि तत्व बलवान है, इसको गुस्सा ज़्यादा आता है, इसको जो है जल तत्व है, किसको किससे बैर है, कहाँ किसका ध्यान रखना चाहिए। बैठते ही सामने सबसे पहले पंजा देखता हूँ पाँव का, उसमें 5 अंगुलियाँ टेस्ट करता हूँ कि भाई कौन सा तत्व है, कौन सी अंगुली का अलग अलग तत्व हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर ऊपर शरीर के कपड़े, शारीरिक लक्षण, ठोड़ी, दांत, होठ, नाक, कान, बाल वगैरह सब चेक करता हूँ। जहाँ सामुद्रिक मुझे पहले उससे पता लगता है उसके चरित्र का, व्यवहार का, कि आदमी कैसा है, क्या कर रहा है, आगे क्या करेगा। जो कहते हैं ना कि सपूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, तो उसकी पूरी दिनचर्या मेरे सामने आ जाती है और उसके घर का नक्शा आकृति भी मेरे सामने आ जाती है। जो आदमी मेरे सामने बैठा है उसके घर का नक्शा भी मेरे सामने दिखाई देता है कि भाई इसका घर पूर्व मुखी है, इसका घर पश्चिम मुखी है, इसका उत्तर मुखी है, और कहाँ घर में वास्तु दोष है वो भी उसी बॉडी से पकड़ता हूँ, बॉडी लैंग्वेज से, कि भाई आपके घर में पूजा घर गलत है, आपका चूल्हा गलत है, आपकी किचन गलत है, या आपका गेट गलत है। ये सब बातें मैं सामने बैठे आदमी के, बिना उनके घर गए, बिना साइड पर गए, मेरे सामने बैठा मैं उसकी बता देता हूँ और उसके मुँह से हाँ करवाता हूँ कि भाई हाँ वास्तव में मेरा घर पूर्व मुखी है, मेरे घर में लेट बात गलत है, तो मैं उसको ठीक करने के लिए बोलता हूँ। फिर उनकी जो वास्तु दोष है उसका रिजल्ट क्या बनता है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक। घर में कोई मान लो आर्थिक स्थिति अच्छी है या खराब है, या घर में कोई बहू बेटी मान लो कोई तलाक होने वाली है, या कोई ब्याह शादी से संबंधित कोई परेशानी है, या बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो हो सकता है कोई ईडी का, इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का छापा पड़ने वाला है, वो भी बताता हूँ फेस रीडिंग से कि आपके घर में ऐसा कुछ होगा, ध्यान रखना। ये सारी बातें मैं पहले बता देता हूँ, लोग सचेत हो जाते हैं। फिर जब वो घटना, दुर्घटना जो बीतती है उसके बाद में वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, नहीं तो हमारा बहुत भारी बड़ा नुकसान हो जाता कि आपने हमें पहले सचेत कर दिया। ये सब बातें सुन करके लोग बाग मेरे पास आते हैं। हर एक समस्या होती है, कई तरह की घरेलू समस्याएं होती हैं, उनका समाधान करता हूँ, खुश होकर के जाते हैं। ऐसे हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ मेरे क्लाइंट नहीं है। हर जगह मेरे क्लाइंट हैं, हर स्टेशन पे मेरे क्लाइंट मिलेंगे।
मैं भले ही उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन लोग मुझे ज़रूर जानते हैं। नहीं, आज तक मैंने कोई टीवी पे, पेपर में कोई भी जो है ऐड वगैरह कुछ नहीं दिया है। ये मेरा पहला इंटरव्यू है, आपको बता रहा हूँ। ज़िंदगी में पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ, कभी टीवी पे नहीं आया हूँ। लोग बाग आते हैं, जुड़ते हैं। आज मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा ज़िंदगी में पहली बार इंटरव्यू हो रहा है टीवी के ऊपर, तो क्या इससे पहले मेरा समय नहीं आया था क्या? समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। हो सकता है मेरा समय भी आज ही आया होगा, जो आज मेरा इंटरव्यू लेने आए हो आप लोग। लोग बाग पूछते हैं, जितना मैं जानता हूँ उसकी शक्ल से बता देता हूँ, फिर वो अपनी क्वेश्चन पर्सन जो भी है वो बस पूछते हैं। हारी बीमारी, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक समाधान करता हूँ, संतुष्ट होकर जाते हैं। मैं भी खुश हूँ। मिलेगा मुकद्दर, मेरी कोई फीस नहीं है। जो दे दिया तो ले लिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अब मैं मेरी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ। मेरे से पहले मेरी माँ के 2 लड़के हुए और दोनों ही 1-1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो गए थे। मैं जब पेट में था तो किसी ने सलाह दी कि ये बच्चा तब जिएगा जब किसी अर्थी के नीचे से निकलोगी। तो जब मैं पेट में था तो मेरी माँ, पड़ोस में एक महाजन बनिया बुजुर्ग, वो ख़त्म हो गए थे। जो ही हमारे घर के आगे से वो अर्थी निकली, मेरी माँ ने उस अर्थी के नीचे से निकल गई, तब तो मैं बचा। दूसरा शब्द ये था कि घर का कपड़ा मत पहनाना कभी भी ज़िंदगी में, खरीद करके घर का कपड़ा नहीं हो। आज मेरी 66 साल की उम्र हो चुकी है, मैंने घर का कपड़ा नहीं पहना है। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। कोई सफारी, कोई जूते, कोई जुराब, कोई टी शर्ट, कोई बनियान, कोई चड्डी, कोई जूते, सब ऑटोमेटिक मिलता है। मांगना भी नहीं पड़ता मुझे, आगे से आगे लोग बुलाते हैं। घर पे बहुत कम रहता हूँ। आज कलकत्ता में हूँ, परसों मैं आपको मुंबई में मिलाऊंगा, और 5 दिन बाद में आपको इंदौर में मिलूंगा, 15 दिन बाद में देहरादून में मिलूंगा। घूमता रहता हूँ। ये मेरी लाइफ है। मेरे 3 लड़के हैं, 1 लड़की है, सबकी शादी कर दी, सबके बाल बच्चे हैं, सब संतुष्ट हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरी जैसी लाइफ सबको मिले। सुखी हूँ, संपन्न हूँ, सक्षम हूँ। लोग मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत आदर करते हैं। 24 घंटे गाड़ियों में, ऐसी गाड़ियों में चलता हूँ, मेरी समझ के चलता हूँ। होटलों में, 5 स्टार होटलों में भी रहता हूँ। ऐसो आराम की ज़िंदगी बीतती है आराम से। लोग भी खुशी हैं मेरे से जुड़ के, मैं भी सुखी हूँ, खुशी हूँ। अब ये कौन सी पढ़ाई है ईश्वर ने मुझे कैसे दी है? हो सकता है वो अर्थी के नीचे से मेरी माँ निकली हो, इसलिए मेरे में ये गुण आ गए हों। ज़्यादा पढ़ा हुआ भी नहीं हूँ, मैट्रिक हूँ। ये मेरी लाइफ है। ये सामुद्रिक शास्त्र, बॉडी का जो अपन जो करते हैं ना, एडी से लेके चोटी तक शरीर का जो देखते हैं उसको कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र। और भूमि भवन को देखता हूँ उसको कहते हैं वास्तु शास्त्र। दोनों में ही 5 तत्व संबंधित हैं। तो मैंने सामुद्रिक को और भूमि मतलब इसको वास्तु को ज्वाइंट कर रखा है। ये तो है मेरी खासियत खुद की, कोई किताबी ज्ञान नहीं है। क्योंकि मैंने सामुद्रिक करके वास्तु पकड़ा है, वास्तु दोष पकड़ा है उसके घर का, कि भाई ये इसका मतलब ये बॉडी है तो इसका घर कैसा होगा। 5 तत्व से ये बना, ये 5 तत्व उस घर में जाके रहेगा तो वहाँ की ऊर्जा कैसी है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है उसको पकड़ता हूँ। तो उसके घर का नक्शा भी बताता हूँ। तो मैंने वास्तु, सामुद्रिक शास्त्र और वास्तु शास्त्र को ज्वाइंट कर रखा है। ये है मेरी उपलब्धि, मेरी खुद की जो है। कहीं इस किताब में मतलब दोनों एक जगह नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन मैंने ज्वाइंट कर रखा है कि मैं शक्ल देख करके, किसी का चेहरा देख करके उसके घर का नक्शा पकड़ता हूँ, उसके बाल बच्चों को संख्या बताता हूँ। उसकी
रामावतार शर्मा। मेरा पूरा नाम रामावतार शर्मा है, गांव लालपुर है, जिला झुंझुनू है, राज्य। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।